भारत सरकार ने क्या चीन को बड़ी राहत दे दी है? क्या अब चीनी कंपनियां बिना किसी रोक-टोक के सरकारी टेंडरों में हिस्सा ले सकेंगी? पहली नजर में ऐसा जरूर लगता है, लेकिन पूरी कहानी कुछ और ही है। दरअसल केंद्र सरकार ने सिर्फ 4 चीनी कंपनियों को अगले 2 साल तक पावर प्रोजेक्ट्स के टेंडर में बिना रजिस्ट्रेशन बोली लगाने की सीमित छूट दे दी है। तो आखिर सरकार ने यह फैसला क्यों लिया? क्या ये चीन के प्रति नरमी है या फिर भारत की बढ़ती बिजली जरूरतों की मजबूरी? सबसे पहले समझते हैं कि मामला क्या है। दरअसल फरवरी 2023 में भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों से चीनी समेत सीमावर्ती देशों की कंपनियों के लिए सरकारी टेंडरों के नियम कड़े कर दिए थे। इसके बाद ऐसी कंपनियों के लिए रजिस्ट्रेशन और कई तरह की मंजूरियां लेना जरूरी था। लेकिन अब वित्त मंत्रालय ने एक विशेष अधिसूचना जारी कर चीन की 4 कंपनियों को 2 साल के लिए इस शर्त से छूट दे दी है। और ये 4 कंपनियां हैं टीबीए एनर्जी इंडिया, नैनजिंग इलेक्ट्रिक इंडिया, न्यू नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक इंडिया और तकाई इलेक्ट्रिक इंडिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी कंपनियां भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाती हैं और कई सालों से भारतीय बिजली क्षेत्र को उपकरण उपलब्ध करा रही हैं। आखिर सरकार को ऐसा फैसला क्यों लेना पड़ा? इस समय देश में दरअसल बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछ रही हैं, सब स्टेशन बन रहे हैं, सोलर और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में ट्रांसफार्मर, हाई वोल्टेज उपकरण, स्विच गियर, पावर केबल और सोलर इन्वर्टर जैसी मशीनों की भारी जरूरत होती है। अगर इन उपकरणों की सप्लाई समय पर नहीं हुई तो कई बिजली परियोजनाएं महीनों तक अटक सकती हैं। यही कारण है कि सरकार ने सीमित अवधि के लिए चाइनीज कंपनी को राहत दे दी। क्या इसका मतलब चीन पर लगी पाबंदियां खत्म हो गई हैं? जी बिल्कुल नहीं। यह फैसला सभी चीनी कंपनियों पर लागू नहीं होगा। सिर्फ 4 कंपनियों को 2 साल की अस्थायी छूट मिली है। बाकी सुरक्षा नियम, जांच प्रक्रिया पहले की तरह लागू रहेंगे। इन कंपनियों की अहमियत क्या है भारत में? दरअसल ये कंपनियां पहले से ही भारत में ट्रांसफार्मर, पावर स्टेशन, हाई वोल्टेज स्विच गियर और कई तरह के इलेक्ट्रिक सिस्टम बना रही हैं और सप्लाई दे रही हैं। इनकी सप्लाई पावर ग्रिड, एनटीपीसी, एनएचपीसी और कई राज्य बिजली वितरण कंपनियों तक जाती रही है। यानी ये भारत के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का अब हिस्सा पहले से ही है। लेकिन इस फैसले पर सवाल भी उठ रहे हैं। जानकारों का यह कहना है कि भारत लगातार आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की बात कर रहा है। ऐसे में अगर विदेशी कंपनियां, खासकर चीनी कंपनियों को अगर राहत ऐसे ही दी जाएगी तो घरेलू उपकरण निर्माता कंपनियों पर कंपटीशन का दबाव बढ़ेगा। दूसरी ओर सरकार का यह तर्क है कि फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता इस समय बिजली परियोजनाओं को समय पर पूरा करना है। अगर उपकरणों की कमी हुई तो इसका असर पूरे बिजली क्षेत्र पर पड़ सकता है। अब समझिए इसका असर क्या होगा। शॉर्ट टर्म में बिजली परियोजनाओं को जरूरी उपकरण समय पर मिलने की संभावना बढ़ेगी। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन परियोजनाओं में देरी कम हो सकती है। ग्रीन एनर्जी और सोलर प्रोजेक्ट्स की गति भी बनी रह सकती है। लेकिन लंबी अवधि के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सरकार को घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ानी होगी ताकि भविष्य में ऐसी छूट देने की जरूरत ही ना पड़े। अब यह फैसला चीन के लिए खुली छूट नहीं है, बल्कि भारत के पावर सेक्टर की तत्काल जरूरतों को देखते हुए लिया गया सीमित और समयबद्ध निर्णय है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 2 साल के अंदर भारत अपनी घरेलू पावर इक्विपमेंट निर्माण क्षमता इतनी मजबूत बना पाएगा कि भविष्य में फिर से उसको विदेशी कंपनियों पर निर्भर ना होना पड़े, या फिर ऐसी अस्थायी राहतें आगे भी जारी रहेंगी? इस पूरे फैसले की असली सफलता इसी बात से तय होगी।